हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अतुल्य निमाईदास अनलॉक न्यूमरोलॉजी के बिहाफ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। वैसे तो टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली ये, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आ रहे थे, स्पेशली यूथ, जो ये जानना चाहते हैं कि हमारी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी। तो मैं उसको कैलकुलेट करने का तरीका ही बता दूंगा। जी हाँ, उसको कैलकुलेट करने का तरीका है एक। आप घर पे बैठ के आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी शादी कौन से ईयर में होगी। जो लोग जिनकी शादी हो चुकी है वो भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि क्या ये जो बताने वाला हूँ, इसके अंदर जो टेबल में बताऊंगा आप, वो सही है या नहीं है। और देखिएगा 95% सही निकलेगा। अब शादी का साल निकालने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी होगी। पहली चीज़ हमारा ओरिजिन नंबर, दूसरी चीज़ हमारा पर्सनल ईयर। लिख लीजिए चाहे तो आप, वैसे कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। तो आप उसको पूरा टेबल को बना सकते हैं, वो आपके काम आएगा, हमेशा काम आएगा। कोई और भी आपसे पूछेगा तो आप उसको भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन नंबर की। इसको कोई लोग ड्राइवर भी कह देते हैं, ड्राइवर नंबर कह देते हैं, कोई लोग साइकिक नंबर कह देते हैं, कोई प्राइमरी नंबर कह देते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे तो हम इसको ओरिजिन नंबर कहते हैं। ओरिजिन नंबर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल किसी की डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जाम्पल 15 फरवरी 2011, ठीक है, 15 फरवरी 2011। तो ओरिजिन नंबर क्या हुआ? ये जो डेट है, जिस डेट पे हमारा जन्म हुआ है, जिस डेट पे हमारा जन्म हुआ है, वो ही प्राइमरी नंबर होता है, वो ही ओरिजिन नंबर होता है, वो ही ड्राइवर नंबर कहलाता है। अब ये जो 15 है ये डबल फिगर में है, तो इसको सिंगल फिगर में ले जाना होता है। तो 1 + 5 = 6। तो ओरिजिन नंबर क्या हो गया? 6। मान लीजिए यहां पे 25 होता, या यहां पर 23 होता, या 22 होता, या और कोई भी डिजिट होता 12 डबल फिगर में, तो हम उसको क्या करते? ऐड कर देते। 1 + 2 3, 2 + 5 7, 2 + 3 5, 2 + 3 4। तो ये ओरिजिन नंबर कहलाते, ये ओरिजिन नंबर कहलाते, ठीक है। और अगर सिंगल डिजिट में है, मान लीजिए किसी का है 6 नवंबर 1950, तो उसका ओरिजिन नंबर ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है, डबल डिजिट में करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसका ओरिजिन नंबर क्या है? ऑलरेडी 6 है। किसी का मान लीजिए 2 फरवरी 1950, तो ओरिजिन नंबर क्या हो गया? 2 है, ऑलरेडी सिंगल डिजिट में, तो सिंगल डिजिट में ले जाने की जरूरत है ही नहीं। तो ओरिजिन नंबर, अब आपको पता चल गया ओरिजिन नंबर क्या होता है। अब आप अपने डेट ऑफ बर्थ लिखिए और उसमें नीचे लिखिए ON ओरिजिन नंबर = और उसके आगे आप अपना लिख लीजिए, ठीक है, ओरिजिन नंबर। आगे चलते हैं, ठीक है। ओरिजिन नंबर आपके समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर की। तो पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं? तो यहां मैं एक डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, 29 अक्टूबर 1985, ठीक है। अब पर्सनल ईयर कैसे निकलेगा इस इंसान का जिसका जन्म इस दिन हुआ है? पर्सनल ईयर निकालने के लिए हमें इसकी और इसकी ज़रूरत होती है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं होती पर्सनल ईयर निकालने के लिए। तो अब यहां से हम इसको मिटा देते हैं। अब यहां पे आएगा, कुछ आएगा, लेकिन वो क्या आएगा? वो आएगा हमारा प्रेजेंट ईयर। अभी जो साल चल रहा है, जो यूनिवर्सल ईयर अभी चल रहा है, वो यहां पर आएगा। तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2022। आ गए यहां पर। अब हमें क्या करना है? पर्सनल ईयर निकालने के लिए हमें ये सारे डिजिट्स ऐड कर रहे हैं। 2 + 9 11 + 1 + 0 1 + 2 + 2 + 2 6 आ गया। और ऐड करेंगे 11 + 1 12 + 6 = 18। 1 + 8 = 9।
तो ये जो 9 आया है ये है हमारा पर्सनल ईयर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 अगस्त 2001। तो अब हमें 2001 की जरूरत तो है नहीं, ये उसका जन्म ईयर है, बर्थ ईयर है, बर्थ ईयर की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम यहां क्या कर देंगे, ये वाला साल लगा देंगे। ठीक है, अब ऐड करते हैं 4 + 8 12 + 6 तो यूनिवर्सल ईयर का टोटल है ही, सब में 6 आएगा ही आएगा। 12 + 6 फिर 18 आ गया, फिर हो गया 9। तो इस इंसान का जिसका 4 अगस्त पे जन्म हुआ है, किसी भी साल में ये जो साल चल रहा है उसका पर्सनल ईयर क्या है, वो 9। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से आपको समझाने के लिए। मान लीजिए किसी का हुआ है 3 अक्टूबर 1987, 87। ठीक है, 1987 हमें चाहिए नहीं, हम यहां क्या रख देंगे 2022। ये लिख दिया हमें। 3 + 1 1 + 0 का तो 1 ही आएगा, तो ये आ गया 4 प्लस ये 6 हो गया, ये आ गया 10। 1 + 0 अगेन 1। तो जिस इंसान का किसी भी साल में 3 अक्टूबर को जन्म हुआ है उसका पर्सनल ईयर क्या आ गया, 1 आ गया। दो चीजें अब आपने कैलकुलेट कर ली हैं, एक आपका ड्राइवर नंबर, दूसरा आपका पर्सनल ईयर। ड्राइवर नंबर कह लीजिए, ओरिजिन नंबर कह लीजिए। ठीक है, ओरिजिन नंबर और पर्सनल ईयर, ये दो चीजें आपने कैलकुलेट कर ली हैं। ठीक है, अच्छे से समझ गए। अब मैं आपको एक टेबल बताने जा रहा हूं, उस टेबल के हिसाब से आपको किसी भी इंसान का जब देखना हो कि इसकी, कोई आपसे पूछे यार तुझे शादी कब होगी मेरी, तो आप भी थोड़े से एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो आप इस टेबल के हिसाब से जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ प्रिडिक्शन। 80 to 90% प्रिडिक्शन आपकी देख लेना, आप सही जाएगी। मैंने लाइट बंद कर दी है थोड़ी सी क्योंकि उसका फोकस इस पे पड़ रहा था, तो आपको क्लियर शायद नहीं दिखाई देता। तो ये मैंने टेबल बनाई है, देखिए ये ओरिजिन नंबर लिखे हुए हैं सारे, 1 से लेकर 9 तक होते हैं, सिंगल डिजिट में ही होते हैं ओरिजिन नंबर, आपको पता ही है। ठीक है, हमें हमेशा सिंगल डिजिट में ही देखना है। जैसे 1 से 9 तक किसी का हुआ है जन्म तो वो तो उसका हो ही गया, उसके बाद 10 से लेकर 31 तक सबको ऐड करके हमें सिंगल डिजिट पर ही लेके आना है, तो 1 से लेकर 9 तक ही आएगा वो, उससे ऊपर जाता नहीं है। ये पर्सनल ईयर्स लिखे हुए हैं। अब ये पर्सनल ईयर्स कैसे आए, इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, ये अगर हम जानने में जाएंगे तो वीडियो कम से कम 40-45 मिनट का हो जाएगा और उससे कोई फायदा भी नहीं होगा। मैं आपको डायरेक्ट ये टेबल दे रहा हूं जिससे आप बता सकते हैं सामने वाले को कि भैया तेरी शादी कौन से ईयर में हो सकती है, या आपको अगर अपनी शादी के बारे में जानना हो तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ मैं आगे, अगर आज मैं लड़की ढूंढ रहा हूं, अगर मेरे पेरेंट्स आज लड़के ढूंढ रहे हैं मेरे लिए, या लड़की देख सकती है कि लड़के अगर ढूंढ रहे हैं तो कौन से एक्सपेक्टेड ईयर में एक्चुअली में मेरी शादी होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो जिसका भी ओरिजिन नंबर 1 है, यानी कि जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनका ओरिजिन नंबर क्या है, 1 है। उनके एक्सपेक्टेड शादी का जो पर्सनल ईयर बनता है वो बनता है 1, 4, 5, 7 और 9। पर्सनल ईयर मैंने आपको निकाल के दिखाई दिया। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरा जन्म है 29 अक्टूबर को। ठीक है, अब मुझे देखना है मेरा शादी का ईयर कौन सा हो सकता है। वैसे मेरी शादी हो गई है, मान लीजिए मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं कैसे निकालता, 29 अक्टूबर का 10, 29 + 10 + 2022। ठीक है, सही है, मैंने ये कैलकुलेशन आपको बताई थी। तो क्या हो गया, 29 10 2022। तो ये क्या हो जाता, 2 + 2 11, तो हम यहां लिख लेते हैं 11 + 1 + 0 1 222 6। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 11 + 1 12, 12 + 6 18 और 1 + 8 9, यानी कि मेरा जो पर्सनल ईयर है अभी 9 चल रहा है। अब मेरा ड्राइवर नंबर क्या है, ओरिजिन नंबर क्या है, 29। 29 का मतलब 2 + 9 11, 11 का 1 + 1 2, तो मेरा ओरिजिन नंबर 2 है। तो मैं सीधा यहां जाऊंगा, ये आ गया मेरा 2। अब मैं देखूंगा कि मेरा पर्सनल ईयर चल रहा है 9,
पर ये बता रहा है कि आपका एक्सपेक्टेड शादी का जो पर्सनल ईयर होना चाहिए वो होना चाहिए 1, 2, 5, 6, 8, पर मेरा तो 9 चल रहा है। पर अगला साल क्या आएगा मेरा पर्सनल ईयर? अभी 9 है तो अगला साल क्या आएगा? 1। 10 नहीं, 10 को 1 + 0 क्या हो जाएगा? 1। तो अगला जो साल है यानी कि 2023 वो मेरा एक्सपेक्टेड ईयर हो गया शादी का। कि कई बार लोग कहते हैं कि यार मैं तो अभी 15 साल का हूं पर मेरा एक्सपेक्टेड ईयर तो चल रहा है 7, मेरा 3 जो है ओरिजिन नंबर है और मेरा पर्सनल ईयर अभी 7 चल रहा है, पर मैं तो अभी 15 साल का ही हूं या मैं तो अभी 15 साल की हूं, मेरी तो शादी अभी हो नहीं रही। तो उनके लिए ये टेबल नहीं है। ये टेबल तब स्टार्ट होगी काम करना या तो जब आप शादी करने का सोच रहे हैं या जब आपकी शादी हो रही होगी, उस टाइम पे आपको ये चेक करना है। अभी चेक मत करो। या तो आप देख रहे हो कि यार मैं देखना चाह रही हूं कि अब मैं ऑलरेडी 23, 24 की हो गई हूं या हो गया हूं, 24, 25, 26 साल का हो गया हूं, तो मेरा क्या एक्सपेक्ट, मैं घर वाले ढूंढ भी रहे हैं तो मैं एक बार कैलकुलेट करके देखता हूं। तो आप कैलकुलेट जब करेंगे तो ये साल या आपकी मान लो पक्की हो गई शादी, तो आप चेक कर सकते हो कि यार मेरी पक्की हो गई और अगले साल मेरी शादी है, अगला साल मेरा पर्सनल ईयर क्या है? हाँ, ये मेरा पर्सनल ईयर आ रहा है। तो ओरिजिन नंबर के हिसाब से आप देख सकते हो, हाँ यार इसमें दिया हुआ है। तो आप देखेंगे 80 to 90% केसेस में क्या होगा, आपको दिख जाएगा कि हाँ मेरी तो शादी इसी साल में, इसी एक्सपेक्टेड पर्सनल ईयर में होने वाली है। तो ये बड़ा सिंपल सा टेबल है, आप चाहें तो इसको आप अपने पास उतार सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसको आप ले सकते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं कि मैं अगर अपनी शादी का देखूं कि क्या पर्सनल ईयर वही आ रहा है क्या। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। मेरी शादी हुई थी 2012 के अंदर, तो उस टाइम पे मेरा पर्सनल ईयर क्या चल रहा था? चलिए कैलकुलेट करते हैं। 29 + 10 + 2012, ठीक है। तो 29, 2 + 9 11 + 1 + 0 1 + 2 + 1 3 3 + 2 5, ठीक है। 11 + 1 12 + 5 = 17, 1 + 7 8। तो जब मेरी शादी हुई तब मेरा पर्सनल ईयर 8 चल रहा था, ठीक है। मेरा ओरिजिन नंबर क्या है? 2। तो अब देखते हैं कि क्या मेरे पर्सनल ईयर एक्सपेक्टेड था उस टाइम पे शादी होना, तो ये आ गया 8, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरा पर्सनल ईयर 8 चल रहा था और मेरी शादी उसी एक्सपेक्टेड ईयर में हुई। सिंपल है। अब आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर किसी की भी शादी का आपको एक्सपेक्टेड पर्सनल ईयर देखना है या पूछ रहा है कोई आपसे कि यार मेरी शादी कब होगी, मैं समझ नहीं आ रहा, पता नहीं, हो ही नहीं रही, तो अपन कैलकुलेट करके उसको बता सकते हैं कि भाई तेरा ये पर्सनल ईयर चल रहा है और तेरा जब ये आएगा तब जाकर, कई बार लोग आते हैं वो कहते हैं कि मेरा देखो आप, तो मैं जब देखता हूँ तो कई बार डिफरेंसेस आ जाते हैं। मान लीजिए 3 उसका ओरिजिन ईयर है और उसका पर्सनल ईयर भी 4 चल रहा है, तो 3 तो निकल गया, 4 आ गया। अब कब चांसेस हैं? 6 में। मान लो उसका अभी ये साल 4 चल रहा है, तो 6 कब आएगा? 2024 में। तो उसको बोलेंगे यार अभी तेरे को 2 साल और वेट करना पड़ेगा। तो 2024 में जाके तेरी शादी होगी। तो हो सकता है अगले साल 23 में शादी फिक्स हो जाए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, 4-6 महीने का गैप होता ही होता है शादी के अंदर। नॉर्मली कईयों की बहुत अर्जेंसी में हो जाती है, बट नॉर्मली अगर हम देखें तो 4-6 महीने का गैप होता ही होता है। तो उसमें क्या होगा, आप बता सकते हो कि यार 23 में लास्ट में जाकर कहीं तेरी हो सकता है शादी हो जाए, या सेकेंड हाफ में कहीं जाकर तेरी शादी तय हो जाए, और फिर 24 में चांसेस हैं वो जनवरी भी हो सकती है, मार्च भी हो सकती है, जुलाई भी हो सकती है, दिसंबर भी हो सकती है। बोला यार इतना पक्का मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, अगर तुझे एकदम फिक्स चाहिए कि कौन से मंथ में ही होगी तेरी शादी, तो उसके लिए तो तू अतुल्य निमाई दास जी से कंसल्ट कर ले, अनलॉक न्यूमरोलॉजी पे चले जा, वो तुझे एग्जैक्ट मंथ बता देंगे कि कब शादी होगी। तो ये छोटा सा वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।